छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान के बाद अब मध्य प्रदेश में बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। अध्यक्ष पद के दावेदार भोपाल से दिल्ली तक लॉबिंग में जुट गए। वहीं कांग्रेस इस पर अब तंज कसने में देर नहीं कर रही। एक रिपोर्ट आपको दिखाता है। एमपी में किसे मिलेगी बीजेपी की कमान? एमपी में कौन होगा बीजेपी का नया कप्तान? भोपाल से दिल्ली तक नेताओं ने लगाई दौड़। एमपी में बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। लगातार नए जिला अध्यक्षों का ऐलान कर बीजेपी हर समाज को जोड़ने में जुट गई है। इन सब के बीच अब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बीजेपी में दावेदारों की होड़ बढ़ते जा रही है और यही वजह है कि नेता भोपाल से लेकर दिल्ली तक अपनी दावेदारी को लेकर लॉबिंग में जुट गए हैं। ओबीसी मुख्यमंत्री देने के बाद बीजेपी फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में पार्टी नए फॉर्मूले के तहत सवर्ण या फिर दलित आदिवासी चेहरे को कप्तानी करने का मौका दे सकती है। ऐसे में नए अध्यक्ष के लिए जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है उनमें नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, हेमंत खंडेलवाल, आशीष दुबे, रीति पाठक के नाम चल रहे हैं। वहीं दलित आदिवासी नेताओं में फग्गन सिंह कुलस्ते, लाल सिंह आर्या, सुमेर सिंह सोलंकी, महेंद्र सोलंकी और लता वानखेड़े के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। उधर बीजेपी में चल रही कशमकश पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। जितने भी जिला अध्यक्ष बने ये सब तय थे, जो आरएसएस वहाँ से इशारा करती है उस पर बनते हैं। ये जो मोदी जी और शाह जी जो तय करेंगे वो नाम आ जाएगा, वो XYZ किसी का भी आ सकता है। जाहिर है नए अध्यक्ष के ऐलान में हो रही देरी से कांग्रेस को सियासी तौर पर सवाल उठाने का मौका मिल गया हो, लेकिन बीजेपी के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष चुनना आसान नहीं है क्योंकि सीएम ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते हैं। ओबीसी वर्ग को तो फिलहाल बीजेपी ने मोहन यादव की ताजपोशी के जरिए संतुष्ट कर दिया है, लेकिन सामान्य वर्ग की नाराजगी फिलहाल बीजेपी से बनी हुई है। बूथ से जिला अध्यक्ष तक के निर्वाचन संपन्न हो गए। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष वही बनेगा जिसको सभी नेताओं की सहमति होगी और पार्टी को आगे ले जाने का जिसके अंदर मादा होगा। भारतीय जनता पार्टी में पद केवल कर्तव्य निर्वहन का दायित्व होता है। यहाँ पद के लिए कोई होड़ नहीं होती है कांग्रेस की तरह। एमपी में फिलहाल 6 जिलों में अध्यक्ष की घोषणा होना बाकी है। वहीं विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लिहाजा पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव खेल सकती है और अगर ऐसा है तो इससे विपक्षी खेमे में खलबली मच सकती है। भोपाल से नवीन कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट, ये खबर तो आपने देख ली, लेकिन अब जरा खबर की खबर जानते हैं और समझते हैं राजनीतिक समीकरण को। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन सिंह। सीधे उनसे जानेंगे कि क्या सियासी समीकरण है। नवीन, अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे? दावेदार तो कई हैं, लेकिन काफी सारे समीकरण देखे जाते हैं। जातिगत कार्ड खेलने की तैयारी में क्या है? और क्योंकि सीएम ओबीसी हैं, तो क्या ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का पद सवर्ण या फिर आदिवासी को भी दिया जा सकता है? बिल्कुल रचना, देखिए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को अगले महीने नया अध्यक्ष मिल जाएगा, नया कप्तान मिल जाएगा। वीडी शर्मा मौजूदा अध्यक्ष हैं, लेकिन उनको एक बार एक्सटेंशन मिल गया है, तो एक लंबे समय तक उन्होंने काम किया। हालांकि इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है, कोई हैरानी नहीं हो सकती कि वीडी शर्मा को एक बार फिर मौका मिल जाए, क्योंकि वीडी शर्मा ने परफॉर्म किया है लोकसभा चुनाव में, बड़ा क्लीन स्वीप करवाया है और भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव में भी एक तगड़ा नंबर पार्टी लेकर आई है। तो दोनों ही जगह वीडी शर्मा शुभंकर के तौर पर देखे जाते हैं। और न सिर्फ ये, बल्कि 2020 में जब उपचुनाव हुए, जब सरकार गिरी और बीजेपी ने फिर चार्ज लिया, तब भी वीडी शर्मा ही पार्टी के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मॉडल स्टेट बीजेपी के लिए देश भर में मध्य प्रदेश को बनाया है। तो ये बड़ी कामयाबी उन्हीं के खाते में जा रही है। तो ये कोई भी फैसला हो सकता है। हालांकि सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, जैसा आपने बताया। फिलहाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं और ओबीसी से ताल्लुक़ रखते हैं। जाहिर सी बात है, ओबीसी को एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन पार्टी ने दिया है बतौर मुख्यमंत्री। अब चूंकि अध्यक्ष सवर्ण सामान्य वर्ग से ब्राह्मण थे वीडी शर्मा, अगर वो हटते हैं तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी सामान्य वर्ग के चेहरे को ही मौका मिल सकता है या फिर
बिल्कुल। किसी आदिवासी को मौका मिलेगा, आदिवासी वर्ग। लेकिन किसी नवीन, नेता को यहाँ पर मिलेगा। सवाल अब ये भी उठता है जो कि भी जब देखिए, जब दावेदार हैं, सीएम फेज का ऐलान किया गया था तभी भी बिल्कुल एक नए चेहरे पर दाव लगाया गया था। क्या ऐसा ही कुछ समीकरण हमें अध्यक्ष पद के लिए भी नजर आ सकता है? क्या बीजेपी इस बार नए चेहरे पर भी कोई दाव खेल सकती है? बिल्कुल रचना, जिस तरीके से मोहन यादव का नाम आया और चूंकि 19 साल हो गए हैं मध्य प्रदेश को, जो भी मुख्यमंत्री रहा है वो ओबीसी वर्ग का ही रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई चौंकाने वाला फैसला भारतीय जनता पार्टी ले ले। जिस तरीके से चौंकाते आ रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तो यहाँ भी कुछ नया हो सकता है। जो नए चेहरे, जो चौंकाने वाले चेहरे हो सकते हैं, उनमें कुछ नाम भी हैं जो बहुत फ्रेशर हैं, कम उम्र के हैं। सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा के सांसद हैं, पार्टी के आदिवासी नेता हैं, तो ये भी एक नया नाम है। नाम तो ऐसे कई सारे चल रहे हैं, दलित आदिवासी वर्ग से या सामान्य वर्ग से कई सारे ऐसे नाम हैं। नरोत्तम मिश्रा बड़ा नाम है, उनका भी ऐसा खबरों में है कि नरोत्तम मिश्रा को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की कमान दे सकती है। हेमंत खंडेलवाल का नाम चल रहा है, अरविंद भदौरिया का पुनर्वास पार्टी बतौर प्रदेश अध्यक्ष कर सकती है। तो ये सामान्य वर्ग के भी कुछ चेहरे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते सीनियर ट्राइबल लीडर हैं बीजेपी के, लाल सिंह आर्य दलित बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसे कई सारे नाम चल रहे हैं, तो चौंकाने वाला फैसला ले सकती है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबको यही उम्मीद भी है रचना कि जिस तरीके से मोहन यादव का नाम आया है, उसी तरीके से कोई नया चेहरा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर आएगा और बीजेपी कभी भी चौंका सकती है इस चेहरे को लेकर। बिल्कुल, तो ऐलान के साथ ही तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन।